राम दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुदेव एजुकेशन इंस्टीट्यूट में। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.4 और आज हम सीखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे किए। डिस्क्रिमिनेंट डिस्क्रिमिनेंट क्या चीज होती है? डिस्क्रिमिनेंट मतलब होता है, मान लो हमारे पास इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है b² माइनस 4ac, इसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। दैट्स इट। अब यहां पे तीन कंडीशंस होती हैं। पहली, अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 है, यानी कि अगर हमें इसे सॉल्व करके, अभी मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ ज्यादा आएगा, अगर हम इसे सॉल्व करके हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है वो 0 से बड़ी आ जाए, तो इसका मतलब हमारे पास रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। रियल रूट्स मतलब इसकी कोई एक्स की वैल्यू निकलेगी। रूट्स क्या होता है? सिंपल, एक्स की वैल्यू। तो रियल रूट्स क्या होगा? मतलब इसकी कोई एक्स की वैल्यू निकलेगी। अगर हमारे पास, अच्छा यहां पर दूसरी बात ये आती है, डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। अभी सिर्फ थ्योरी समझो, जब एग्जाम्पल कराऊंगा तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सेकंड, अगर डी 0 आ जाए, तो इसकी वैल्यू 0 आ जाए, तो क्या होगा? तो इक्वल रूट्स आएंगे। इक्वल रूट्स मतलब दोनों रूट बराबर आएंगे, यानी एक्स की जो वैल्यू है वो दोनों बराबर आएंगी। क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हमारी एक्स की दो वैल्यू आती है। पहले केस में एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी वो अलग अलग आएंगी। दूसरे केस में एक्स की जो दो वैल्यू आएंगी वो बराबर आएंगी। और एक होता है तीसरा केस जिसमें डी लेस देन 0 आ जाए, यानी नेगेटिव वैल्यू आ जाए डी की। यहां पर रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते। रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, इसका क्या मतलब है? डी की वैल्यू नहीं निकलेगी, सॉरी एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। अब देखते हैं क्वेश्चंस और इसे कैसे निकलेगा। अब ये कहता है भाई, एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन का पहला पार्ट कहता है भाई 2x² है माइनस 3x प्लस 5। ये कहता है भाई इसका नेचर ऑफ रूट बताओ। नेचर ऑफ रूट का मतलब किस तरह के रूट हैं? डी, सबसे पहले हम इसमें निकालेंगे डी। जब भी वो कहे भैया हम नेचर ऑफ रूट बताओ, मतलब इसका जो रूट्स है वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, इक्वल हैं, तो ठीक है हम इसमें सबसे पहले डी निकालते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ax² प्लस bx प्लस c। इसको इसके साथ कंपेयर करते हैं। सबसे पहला डी निकालो। डी क्या होता है? b² माइनस 4ac। यहाँ पे b क्या है? -3 स्क्वायर माइनस 4a क्या है? 2, c क्या है? 5। इतना तो आता है। a क्या है यहाँ पर? 2, b क्या है यहाँ पर? -3, c क्या है? 5। इसका स्क्वायर करेंगे 9 माइनस 5 दूनी 10, 10 इंटू 4 इज 40। 9 माइनस 40 इज -31। अब तीन कंडीशन मैंने बताई थी, या तो आपका डी 0 से बड़ा आ सकता है, या आपका डी 0 आ सकता है, या आपका डी 0 से कम आ सकता है। इन तीनों के अलावा तो मुझे तो लगता नहीं कोई कंडीशन हो सकती है। इस केस में डी जो है वो लेस देन 0 है। अब जब लेस देन 0 डी आ जाता है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर भैया रूट्स जो है वो डू नॉट एग्जिस्ट। अब इसका मतलब क्या है कि रूट नहीं एग्जिस्ट करते? आओ देखते हैं। एक्स कैसे निकालते हैं इस केस में? भाई वैसे तो अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे तो हम सॉल्व कर लेते हैं, भाई मिडिल टर्म स्प्लिट कर लो तो एक्स की वैल्यू आ जाती है। यहां पर डी के केस में एक्स कैसे निकालते हैं? इसका फॉर्मूला होता है -b प्लस माइनस रूट डी बाय 2a। इसका मतलब x की जो दो वैल्यू निकलेंगी वो कैसे निकलेंगी? एक निकलेगी -b प्लस रूट डी बाय 2a, और एक निकलेगी -b माइनस रूट डी बाय 2a। ये दो तरह से x की आती है।
सबसे पहले क्या करेंगे, डी निकालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि डी जो है वो क्या जीरो से बड़ा है, जीरो है, या जीरो से छोटा है। अगर डी जीरो से छोटा आ जाता है तो भाई एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी। कैसे नहीं निकलेगी, इस केस में देखते हैं। हमने पढ़ा भाई एक्स कैसे निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई टू है। प्लस माइनस का क्या मतलब है, एक बार प्लस लगाओ, एक बार माइनस लगाओ। तो मैंने ऊपर प्लस माइनस एक साथ लिख दिया, यानी आपको अलग अलग सॉल्व करना है। तो हम निकाल के देखते हैं जी। चलो जी, कहाँ पे निकालें, यहाँ निकालते हैं। ठीक है जी, चलो पहले एक्स निकालते हैं। माइनस बी, बी कितना है, माइनस थ्री, माइनस माइनस थ्री प्लस रूट डी, डी क्या है, माइनस का 31 बाय 2a, 2 इंटू एक वैल्यू कितनी है 2। ठीक है जी, यह कितना आ जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 31 बाय 4। अब यहां क्या प्रॉब्लम है भैया, रूट के अंदर माइनस अगर आ जाए तो वो सॉल्व नहीं होता। वो आप 11th क्लास में पढ़ोगे कि कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह था, उस केस को मत लेना। ये सॉल्व नहीं होता। रूट के अंदर माइनस अगर आता है तो वो कैसे निकालोगे रूट, आगे एक्स की वैल्यू निकल ही नहीं सकती। क्यों नहीं निकल सकती, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया, और रूट के अंदर अगर माइनस आ जाए तो वो सॉल्व ही नहीं होता। इसलिए मैंने कहा था कि अगर डी जीरो से छोटा हो, आपको ये कुछ करके नहीं दिखाना, सिंपल आपको लिख देना है रूट डज नॉट एग्जिस्ट। कहानी ये समझ में आया केस। नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट केस चलते हैं। पार्ट कहता है 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। ठीक है, तो सबसे पहले डी निकालते हैं। डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पर b क्या है, माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 रूट 3 स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 3, c क्या है 4। ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं। इसका स्क्वायर कैसे करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, इसे करेंगे ना, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, रूट 3 का स्क्वायर करेंगे 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 16 3 जा 48, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस, 4 वजह 16, 16 3 जा 48, आंसर आ गया 0। इसका मतलब हमारा डी क्या आ गया 0। अब जब डी 0 आ जाता है तो रूट्स कैसे होते हैं, दूसरी कंडीशन, इक्वल रूट्स। इसका मतलब जो हमारी x की दोनों वैल्यू आएंगी वो दोनों बराबर आएंगी। अब देखते हैं कैसे। तो हमने पढ़ा था भाई x कैसे निकालते हैं, माइनस बी, एक बार प्लस रूट डी बाय 2a, और माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a। दो होती हैं x निकालने की तरीके। तो पहले तरीके से कैसे करते हैं, माइनस बी, बी कितना है, बी कितना है, बी कितना है, माइनस 4 रूट 3, माइनस 4 रूट 3 प्लस डी कितना है 0 बाय 2, ए की वैल्यू क्या है 3। ऐसे दूसरे केस में माइनस 4 रूट 3 माइनस रूट 0 2 इंटू 3, यही आएगा। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 रूट 3, 0 रूट तो 0, इसे छोड़ दो, 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या आएगा 4 रूट 3 बाय 6, ज़्यादा ही इसे काट लो। तो यहाँ वैल्यू आ गई 2 रूट 3 बाय 3 एंड 2 रूट 3 बाय 3, दोनों रूट बराबर आ गए, यानी कि दोनों x की वैल्यू हमारी बराबर आ गई। इसका मतलब अगर d 0 आता है तो हमारी जो दोनों x की वैल्यू आएंगी वो इक्वल आएंगी। इसका मतलब रूट्स आर इक्वल। इसलिए मैंने कहा था जो तीन कंडीशन मैंने बताई थी, पहली कंडीशन बाई ग्रेटर 0, बराबर 0, लेस देन 0, बस ये देख लो, खत्म। चले नेक्स्ट पार्ट।
थर्ड पार्ट कहता है 2x² माइनस 6x प्लस 3, ठीक है, डी निकालते हैं। डी क्या आएगा, b² माइनस 4ac, व्हाट इज b, -6 माइनस 4a क्या है 2c क्या है 3, तो ये आ जाएगा 36, 3 2 6, 6 4 24, तो ये कितना आएगा 6 6 12, इसका मतलब डी हमारा आ गया 12। इसका मतलब हमारा जो डी है वो क्या है, ग्रेटर देन 0। अब जब ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब रूट्स जो आएंगे यानी x की वैल्यू जो आएगी वो दोनों अलग अलग आएंगे, ठीक है। निकालते हैं, x निकालते हैं -b प्लस √d बाय 2a एंड -b माइनस √d बाय 2a। 12 का हम लिख सकते हैं, देखो 12 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3, इसका रूट करेंगे तो यह आएगा 2√3, लिख सकते हैं ऐसे। b कितना है -6 प्लस d है 12, 2a कितना है 2, यहाँ पे भी लिख सकते हैं माइनस का -6 माइनस √12 बाय 2 × 2, ये आ जाएगा जी 6 प्लस इसको खोलेंगे तो 2√3 बाय 4 एंड 6 माइनस 2√3 बाय 4, तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, यहाँ कर देता हूँ, यहाँ से आगे आ जाएगा, यहाँ से मैं 2 कॉमन लेता हूँ, 3 प्लस √3 बाय 4 और 3 माइनस √3 बाय 4, 2 कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, ठीक है जी। अब यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, यानी एक रूट आया हमारा 3 प्लस √3 बाय 2 और एक आया 3 माइनस √3 बाय 2। अब ध्यान से देखना है दोनों अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट्स है। डिस्टिंक्ट रूट्स, तो ये बताना होता अगर वो पूछे भाई नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, 1 नंबर का सवाल आएगा एमसीक्यू में, तो भैया नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, ठीक है भैया पहले डी निकाल लो, डी निकाल लिया, फिर देखा इसको कि डी जो है वो लेस देन 0 है, ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है। सिंपल बता सकते हो आप, अगर ग्रेटर देन 0 है तो अगर वो कहता है फाइंड द रूट्स, क्योंकि एमसीक्यू में कई बार ऑप्शन में रूट्स दे देता है, तो निकाल लो डिस्टिंक्ट रूट्स आ जाएंगे। समझ में आ गए तीनों कंडीशन, आसान है। चले नेक्स्ट सवाल।